नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार जैन आज आपके लिए अश्वघोष जो कवि हैं संस्कृत के, उनका संपूर्ण परिचय और उनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में हम विस्तृत जानेंगे। मित्रों, यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सीधे प्राप्त हो सकें। चलिए मित्रों, हम देखते हैं अश्वघोष कवि का परिचय। देखते हैं, यहाँ यह नाम दिखाई दे रहा है, अश्वघोष कवि हैं। इनकी उपाधियां देखें तो आचार्य, भदंत, महावादी, महावक्ता, महाकवि। अश्वघोष की माता का नाम सुवर्णाक्षी था। इनका जन्म स्थान साकेत, यह अयोध्या उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है, साकेत में इनका जन्म हुआ था। इनका समय देखो तो प्रथम शताब्दी ईस्वी माना जाता है महाकवि अश्वघोष का। और इनके जो गुरु थे वह पुण्यस्थ थे। कहीं कहीं इनके गुरु का नाम पार्श भी आता है। जाति इनकी जाति है ब्राह्मण थे। धर्मावलंबी बोले तो यह पहले पूर्व में तो शैव थे, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। मित्रों, बौद्ध में भी यह जो संप्रदाय होती हैं तो इनकी दीक्षा जो संप्रदाय थी वह हीनयान थी। हीनयान संप्रदाय में थे। आश्रयदाता यह सम्राट कनिष्क के आश्रयदाता थे। अश्वघोष के कनिष्क जो राजा हुए कनिष्क, वह इनके शिष्य माने जाते हैं। इसके बाद मित्रों जीवन काल देखें तो यह इनका जीवन काल 80 वर्ष का रहा है। इनका और भी जो ये अश्वघोष कश्मीर में जो यह बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, उसके यह उपाध्यक्ष थे। इनका जो प्रिय छंद माना जाता है वह अनुष्टुप और उपजाति इनका प्रिय छंद माना जाता है। इसके बाद रीति देखें तो यह रीति वैदर्भी रीति इनकी प्रमुख मानी जाती है। रचनाएं देखो तो अश्वघोष की प्रमुख 4 कृतियां प्रमाणिक मानी जाती हैं। सबसे पहले बौद्ध चरित, यह महाकाव्य है, 28 सर्गों में प्राप्त है। यह संस्कृत में अधूरा ही हमें प्राप्त होता है मित्रों। और यह दूसरा जो लिखा हुआ है वह सौंदर्य नंद, जो सौंदर्य नंदम बोला जाता है, सौंदर्य नंद, यह भी महाकाव्य है, 18 सर्गों में लिखा है। पूर्णतः यह संस्कृत में उपलब्ध होता है। इसके बाद सारीपुत्र प्रकरण, यह रूपक है, 9 अंकों में प्राप्त होता है। कुछ अंशतः प्राप्त होता है, पूर्णतः यह प्राप्त नहीं होता है मित्रों। इसके बाद राष्ट्रपाल नाटक, यह गेय नाटक है, चीनी भाषा में लिखा गया है। इस प्रकार से बौद्ध चरित, सौंदर्यनंद और सारीपुत्र प्रकरण, राष्ट्रपाल नाटक, इस प्रकार से यह 4 रचनाएं अश्वघोष जी की हैं। इनका निवास स्थान और भी माना जाता है, पुरुषपुर, पेशावर इनका निवास स्थान माना जाता था। प्रिय अलंकार, इनका उपमा प्रिय अलंकार था। इसके बाद मित्रों हम देखें कि यह बौद्ध चरित जो है, इसके बारे में विशेष रूप से एग्जाम में पूछा जाता है, तो विस्तृत रूप से हम समझ लेते हैं। लेखक अश्वघोष, काव्य विधा यह महाकाव्य, विभाजन 28 सर्गों में है। उपजीव, ललित विस्तर और लंकावतार सूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ से यह उपजीव्य है। श्लोक संख्या 2137, अश्वघोष की जो रचना बौद्ध चरित है उसमें 2137 श्लोक हैं। नोट यह देख लें कि यह श्लोक संख्या बौद्ध चरित के अनुवादक पंडित रामचंद्र दास शास्त्री जी जो द्वारा लिखित टीका है उससे लिया गया है। कहीं कहीं 2148 श्लोक भी मिलते। मित्रों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको सीधे प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों।